job. हर सेशन में, मोटिवेशन स्पीकर के सेशन में हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ के रियलिटी में आते हैं तब मुझे लगता है क्या यार भाई, यहाँ तो बहुत झोल है। कुछ भी उतना आसान नहीं है, कुछ भी उतना आसान नहीं है जितना एक मोटिवेशनल स्पीकर हमसे कह रहा है। कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। हम में से सभी लोग मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनते हैं और जिस वक्त हम उन्हें सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ही कह रहे हैं। हम उनके कहे हुए शब्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। वो जो भी बातें करते हैं हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ही कह रहे हैं और हमारे अंदर उस वक्त बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे एहसासात पैदा होते हैं। अंदर से एक जोश भर दिया जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर के वो शब्द हमारे दिलो दिमाग पर नश्तर की तरह काम करता है और उस वक्त लगता है कि हम वो इंसान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर हमें ये महसूस होने लगता है कि हम इतने ताकतवर हैं कि किसी से भी लड़ सकते हैं। हमें यह महसूस होने लगता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें कुछ भी नामुमकिन दिखाई नहीं देता है, सब कुछ मुमकिन दिखाई देने लगता है। हमें लगने लगता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम तो कुछ भी करने के लायक हो चुके हैं। हम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। उस वक्त के लिए हम अपनी माली हालत को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद ही हमारा यह मोटिवेशन, हमारा यह जोश, हमारा यह जुनून सब कुछ खत्म होने वाला है। उस वक्त हमें सिर्फ यह लगता है कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम तो हिमालय पर्वत पर भी चढ़ जाएंगे। लेकिन जब वो बातें खत्म हो जाती है, जब हम उनकी बातें सुनकर बाहर निकलते हैं तो हम सब कुछ भूल गए होते हैं। वो सब कुछ जो उन्होंने कही थी और हम अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल थॉट और नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। हमारी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे होती है हम वैसे हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका सबसे मेन कारण है कि हम उनके शब्दों पर ध्यान देते हैं। उस वक्त उस मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज कुछ इस तरह से बयान किए जाते हैं हमारे सामने कि हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है और जब थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे पूरी तरह से भूल जाते हैं और जब हम उनके कहे हुए अल्फाज पूरी तरह से भूल जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट रह सकते हैं? कैसे हम खुद को बहुत ज्यादा दिनों तक, बहुत ज्यादा वक्त तक मोटिवेट रख सकते हैं? तो इसका सबसे सीधा साधा सॉल्यूशन ये है कि हम उनके बयान करने वाले शब्दों को ना देखें, हमें उनके विचारों को देखने की जरूरत है। हमें उनके विचार देखने चाहिए। ऐसा बोलने का उनका विचार क्या था, किस स्थिति में वह इस बात को कर रहे थे, और जब हम उस विचार, उस परिस्थिति को अपने ध्यान में रखेंगे, उस विचार, उस परिस्थिति को एक सीन की तरह, एक दृश्य की तरह अपने लाइफ से रिलेट करेंगे तो हम बहुत हद तक, बहुत दिनों तक मोटिवेट रह सकते हैं। क्योंकि किसी के शब्दों को भूल जाना बहुत ईजी है। जब हम पिक्चर देखते हैं तो वहां पर जो डायलॉग्स होते हैं, जो शब्द बयान किए जाते हैं डायलॉग्स के द्वारा, वो हम फिल्म से आते आते, बाहर निकलते निकलते भूल जाते हैं। लेकिन कुछ सीन ऐसे होते हैं जो सीन हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। तो हमें भी उस इमेजिनेशन को अपने माइंड में क्रिएट करना है जो वो बता रहे हैं, उस पोजीशन को, उस स्थिति को, जब हम उस जगह पर रहेंगे उससे रिलेट करना है अपने आप को, उनकी थॉट को, उनके विचार को। तभी जाकर के हम उसे ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं और जब ज्यादा दिनों तक याद रखेंगे तो हम ज्यादा दिनों तक मोटिवेट भी रहेंगे। इसके लिए आपको एक उदाहरण से इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझेंगे। एक बार किसी गांव में एक बड़े ही ज्ञानी बाबा आए थे जो बातें कुछ इस तरह से किया करते थे कि उनकी बातें सुनकर अंधे लोगों की आंखों में भी रोशनी आ जाती थी। उनकी बातें सुनकर एक बीमार आदमी के अंदर इतना जोश आ जाता था कि वो अपने आप को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। उनकी बातें सुनकर एक आलसी इंसान जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाह रहा था, उसके अंदर भी ऐसा जुनून भर दिया जाता है कि वह उस वक्त से सोचने लगता है कि आज से वह अपनी मेहनत से पहाड़ों के सीने भी चीर सकता है। ऐसे ही एक दिन नौजवानों के सामने वो बाबा जी बयान कर रहे थे, अपनी बातें सुना रहे थे, सबको जिंदगी का पाठ पढ़ा रहे थे। और जब सेशन खत्म होता है तो उसी में से एक नौजवान वादियों की तरफ निकल जाता है।
वहीं से थोड़ी दूर बगल में ही कुछ वादियां थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत रहती है, उधर को निकल जाता है, जहां पे एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ होता है। पहाड़ पर अलग अलग जगह पे फूल खिले हुए, कुछ क्यारियां बनी हुई जो बहुत ही खूबसूरत और नजारे भी बहुत अच्छे होते हैं। वो वहां पर निकल जाता है सैर के लिए, और वो पहाड़ इतना खूबसूरत होता है कि उसके सैर कराने के लिए बहुत सारे गाइड वहां पर रहते हैं। गाइड तो आप लोग जानते ही है, गाइड बहुत सारे वहां पर होते हैं लोगों को घुमाने फिराने के लिए। तो नौजवान पहाड़ के चारों तरफ सैर कर रहा है, और सैर करते 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 एक गाइड उसको गाइड करना शुरू कर देता है। वो गाइड उसको मोटिवेट करना शुरू कर देता है। वो गाइड पहले तो, चूंकि वो नौजवान पहले से ही मोटिवेट होकर के आया है, उसके अंदर तो पहले ही एक आग जल रही है जो बाबा जी जला चुके हैं, और उसके बाद वो गाइड भी उसे उसी हिसाब से मोटिवेशन देना शुरू करता है। वो गाइड उसे कुछ इस तरह से मोटिवेट करता है कि जिंदगी एक पहाड़ ही है और हम सभी उसे चढ़ रहे हैं। हर कदम, हर मुश्किल एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है। तुम्हारी हिम्मत और मेहनत का असली मजा तभी आएगा जब तुम पहाड़ के छोटे छोटे कदमों से बढ़कर ऊपर बढ़ोगे, ऊपर चढ़ोगे। जिंदगी की हर चुनौती एक नई सीख देती है। आज अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो तुम अपने आप को और मजबूत महसूस करोगे। पहाड़ चढ़ने का काम मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हर कठिनाई और मजबूत बनाएगी। जितनी भी कठिनाई से तुम गुजरोगे और मजबूत बनाती चली जाएगी। तुम अपनी हिम्मत को हमेशा बनाए रखो, और एक दिन जब तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारी हिम्मत हमेशा बनी रहती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उस ऊंचाई को छू लोगे जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की है, जिस ऊंचाई की तुमने हमेशा सपने देखे हैं। चलो और अपने आप को प्रूफ करो कि तुम अपने हिम्मत से कुछ भी कर सकते हो, किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हो, कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हो। चलो तुम प्रूफ करो। इस तरह से कुछ वो गाइड उस नौजवान को मोटिवेट करता है। इतना सुनने के बाद वह नौजवान और भी डबल मोटिवेशन में आ जाता है, और भी उसके अंदर एक आग जला दी जाती है उस गाइड के मोटिवेशन के बाद। वो गाइड से पूछता है, बताओ चढ़ना किधर से चढ़ना है, बताओ। गाइड बोलता है, भाई इधर से चढ़ जाओ, उधर से चढ़ जाओ, किधर से भी चढ़ जाओ, तुम जिधर से मर्जी हो उधर से, जिधर से चढ़ सकते हो उधर से चढ़ जाओ। तो नौजवान को एक रास्ता दिखाई देता है, जहां पर पहाड़ कुछ इस तरह से था, जैसे होता है ना पहाड़ों में खुरदुरा सा रास्ता बना हुआ, पगडंडी टाइप का, तो उस तरह से बना हुआ था। वो रास्ता नौजवान को नजर आता है, जहां से उसे लगता है कि वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा, और वो पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे जोश के साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। पहला पैर रखता है, दूसरा पैर रखता है, तीसरा पैर रखता है, इस तरह से 5वां, 6वां, 8वां, 10वां रखता जाता है। 15-20 कदम तक ही सफर तय हुआ रहता है कि अचानक से आसमान में बादल छाने लगते हैं। आसमान में चारों तरफ घने बादल छाने लगते हैं, और बादल भी कुछ इस तरह से होते हैं जो बिल्कुल काली बरखा नहीं कहते हैं, वो छा जाती है, जिसकी वजह से रास्ते दिखाई देना बंद हो जाते हैं। उसके बाद भी वो नौजवान एक पैर ऊपर रखता है, ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, लेकिन रास्ता तो दिखाई दे नहीं रहा, तो वो जो पगडंडी बना हुआ है उससे अलग उसका पैर रखा जाता है। और जब वो अलग पैर रखता है तो पहाड़ में स्लिपिंग होता है, उसमें पानी तैलीय पदार्थ हमेशा लगा हुआ रहता है, उसकी वजह से वो फिसलना चाहता है। अब फिसल कर गिरना चाहता है, लेकिन फिर भी संभलता है, फिर कोशिश करता है, फिर अगला पैर बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे रास्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसे लगता है कि अब वो गिर जाएगा, जब उसे अपने अंदर डर दिखने लगता है कि नहीं अब मैं चढ़ूंगा, कोशिश करूंगा तो गिर सकता हूं, तो वो फौरन अपना प्लान बदल देता है। उसके बाद वो डर जाता है, और डर इतना जाता है वो रास्ता ढूंढने लगता है जिस रास्ते से ऊपर चढ़ा होता है, क्योंकि उसका ध्यान तो था ही जिस रास्ते से ऊपर गया है। धीरे धीरे करके वो नौजवान पहाड़ पर नहीं चढ़ के अब नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, और धीरे धीरे वो नीचे उतर भी जाता है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले पूरी तरह से मोटिवेट था, पूरी तरह से जोशीला था, उसे लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है, वो पहाड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन जब बदली छा जाती है, रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, उसके सारे मोटिवेशन खत्म हो जाते हैं, और जिस रास्ते को वो चढ़ा होता है उसी रास्ते से वो वापस आ जाता है। हमारे लाइफ में भी हम कई बार मोटिवेट होते हैं। हर सेशन में, मोटिवेशन स्पीकर के सेशन में हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ के रियलिटी में आते हैं तब मुझे लगता है क्या यार भाई, यहाँ तो बहुत झोल है, कुछ भी उतना आसान नहीं है, कुछ भी उतना आसान नहीं है जितना एक मोटिवेशनल स्पीकर हमसे कह रहा है। कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर तो कह रहा है आसान है, लेकिन यहाँ तो रियल लाइफ में कुछ भी आसान ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं कर सकते, ये बहुत झोल है। तो सिर्फ खुद को समझना, जिंदगी को समझना, अपने गोल को समझना, अपने अपनों को समझना, बाकी यह जितनी भी बातें हैं
जो मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करते हैं, जोशीली भावनाओं को भर देते हैं, सारे के सारे बेबुनियाद हैं। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए हमें जोशीला बना सकती है, लेकिन पूरे लाइफ के लिए यह हमें जोशीला नहीं बना सकती। चूंकि उस नौजवान का लक्ष्य वो नहीं था पहाड़ पर चढ़ने का, उसका लक्ष्य कुछ और था, लेकिन मोटिवेशन के द्वारा उसको एक अंदर जुनून पैदा कर दिया जाता है और वो इतना मोटिवेट हो जाता है कि उसे लगता है कि मैं चढ़ जाऊंगा पहाड़ पर। लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं होने के कारण वो थोड़ी दूर जाकर के ही डर जाता है, थक जाता है, नीचे उतर जाता है। और जिसके लक्ष्य पहाड़ पर चढ़ने के होते हैं वो पहाड़ पर चढ़ सकता है और चढ़ भी जाता है। जिसके लक्ष्य जहां पहुंचने के हैं वो वहां पर पहुंच जाता है। तो मोटिवेट होने से पहले हमें लक्ष्य बनाने की जरूरत है। हमें जरूरत है पहले अपने गोल को सेट करने की, उस गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की, और उस गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद जब छोटे छोटे पार्ट पर वर्क करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, हमें यह जरूरत नहीं है कि एक बार ही 20 साल बाद का गोल सेट करें और उस 20 साल बाद के गोल पर ही फोकस करते रहें। 20 साल बाद का गोल बनाए जरूर, लेकिन उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें और हर टुकड़े पर काम करना शुरू करें। पहला टुकड़ा जब अचीव कर लें तो उसका सेलिब्रेशन करें, फिर से दूसरे टुकड़े पर काम करना शुरू करें, दूसरा टुकड़ा जब अचीव कर लें फिर से उसका सेलिब्रेशन करें। इस तरह से आप मतलब हर टुकड़े को जब अचीव कर लें तो सेलिब्रेशन करते चले जाएं, मंजिल तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इस बीच आपके साथ कुछ मसले नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। आप उस 20 साल के गोल पर ध्यान न दें, नहीं तो अपने आप परेशानी को झेल नहीं पाएंगे, गोल से भटक जाएंगे। आपको उस छोटे छोटे गोल पर ध्यान देना है जो 20 साल के गोल को आपने डिवाइड किया है, पार्ट बाय पार्ट किया है, तब जाकर आप अपने 20 साल के गोल को अचीव कर सकते हैं। 20 साल के गोल को अचीव करने के लिए आपने जो पार्ट बनाया है उस पार्ट पर ध्यान दे। हमारा गोल होता है यूपीएससी क्रैक करने का, हमारा गोल होता है आईआईटी क्रैक करने का, हमारा गोल होता है एक स्पीकर बनने का, हमारा गोल होता है एक यूट्यूबर बनने का। हम करते क्या है? हम करते ये हैं कि यूपीएससी क्वालिफाई जो लोग किए हुए हैं उनको सिर्फ ध्यान देते हैं। हम यह ध्यान नहीं देते कि वो क्वालिफाई किए कैसे, कहां से उन्होंने क्या किया था, सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं। उन्होंने किस सिचुएशन में कौन सा काम किया था ये नहीं देखते हैं। उनके शब्दों को ढूंढते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं, उनके विचार को देखो, उनकी स्थिति को देखो, कहां पर उन्होंने क्या किया था, तब जाके आप समझ पाओगे कि उन्होंने कैसे यूपीएससी क्रैक किया। ये नहीं बस उनके शब्दों को सुन ले तो उन्होंने कैसे, वो बस हो गया। अरे भाई, सिचुएशन किसी का होता है वो स्ट्रीट लाइट में के नीचे बैठ के पढ़ने का, वो वहां पे बैठ के पढ़ लिया। आपकी सिचुएशन ये है कि एसी कमरे में हीटर के सामने बैठ के पढ़ सकते हैं, आप वहां पे बैठ के पढ़ो ना। आपको क्या जरूरत है स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ने की? आप वहीं पढ़ो जहां पर एसी कमरे में हो आप। लेकिन नहीं, आप तो वहां पर मोटिवेट हो चुके हो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ने का। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आपको जरूर मिलेगा और ये चीज मिलेगा कि जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते ये ढूंढना आपका काम है। वो क्यों किया ये ढूंढना उसका काम था। आप कैसे कर सकते हैं ये ढूंढना आपका काम है। और इसका सबसे बढ़िया रास्ता है, जब तुम कहीं पर फेल हो जाओ उसको याद रखो कि तुम फेल हुए तो क्यों हुए। जब कहीं तुम्हें ठोकर लगे तो उस ठोकर को याद रखो। जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी के हर पल को याद रखो। तुम जब पास्ट को याद रखोगे अपने प्रेजेंट में तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तुम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में भूल जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर डार्क ही डार्क होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। अपने पास्ट को याद रख के अपने प्रेजेंट में वर्क करो, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अगर अपने पास्ट को याद नहीं रख पाते हो तो तुम अपने आइडियल के पास्ट को याद रखो, लेकिन पास्ट याद रखना पड़ेगा। ये नहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आकर के कह दिया पास्ट को भूल जाओ, आज पर फोकस करो, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, वो लोग गलत कहते हैं। पास्ट को याद रखो, आज पर फोकस करो, तब फ्यूचर ब्राइट होगा। अरे पास्ट को ही तुम भूल जाओगे, आज क्या खाक जियोगे। पास्ट में तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, घर चलाने के पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास एक स्कूल फी नहीं था। आज तुम्हारे पास पैसे दिए, तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। उस वक्त को याद करो कि तुम्हारे पास पास्ट में भी घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल के लिए पैसे नहीं थे, फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे। आज तुम्हारे पास रब ने पैसे दिए हैं, आज तुम सक्सेस हुए हो। वैसे लोगों की मदद करो। और वैसे लोगों की मदद कब कर पाओगे? जब तुम पास्ट को याद रखोगे। यहां तो आपके माइंड में एक भर दिया गया हुआ है कि पास्ट को याद मत रखो, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करो भाई, खाली प्रेजेंट को जियो। अरे क्या खाक, ये इंसानियत जिंदगी थोड़ी है भाई। ये इंसानों के जीने का तरीका नहीं होता कि सिर्फ प्रेजेंट को देखो,
फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। नहीं, गलत। पास्ट को याद रखो और उस पास्ट से रिलेटेड सोच कर अपने प्रेजेंट पर फोकस करो। सोचो तुम्हारे घर में पैसे नहीं है, ये सोचो तुम्हारे पापा गली गली घूम घूम के काम कर रहे हैं। जब वो तुम याद रखोगे तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। यहाँ तो ये कहा जाता है तुम प्रेजेंट को याद रखो। प्रेजेंट में तो पापा ने ब्याज पे पैसे ला करके तुमको दे दिए, लोन उठा करके 5,000 रुपए, लो बेटा पढ़ो कोटा में जाकर। तुमको तो कहा गया प्रेजेंट को पर फोकस करो, तुम वहां पर सिर्फ ये देख रहे हो प्रेजेंट तो मेरा यही है, दाल चोखा खाना है, सोना है, पढ़ना लिखना तो है नहीं। जब तुम ये याद रखोगे कि 5,000 तुमको मिला कहां से, लोन लेकर के मिला है, पढ़ाई में मन लगेगा, तब पढ़ पाओगे, अपने दिन को बदल सकते हो। ये नहीं तो पास्ट को याद रखने की कोशिश करो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बनाती है। कोई इंसान आपको सलाह में पूरा ज्ञान दे दिया और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, आप मजबूत नहीं बन सकते। इसलिए किसी के मशवरे के 100 शब्दों का खंडन करो, खुद से कोशिश करो। जब तुम ठोकरे खाओगे ज्यादा मजबूत बनोगे। आपको सलाह देने वाले जो रास्ते आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है उस रास्ते पर चलकर आपको ठोकरे लगे, भले ही वो सलाह देने वाला उस रास्ते पर चलकर ठोकरे न खाया हो, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि उस रास्ते पर चलकर आप ठोकर नहीं खा सकते हो सकता है कि आपको ठोकर लग जाए, आप गिर जाओ, फिर आपके सामने कोई रास्ता नहीं रहे, क्योंकि वो अनुभव आपका नहीं था, वो किसी और ने आपको दिया था, वो किसी और की सलाह थी जिस रास्ते पर आप अभी तक चल रहे थे। खुद से चलने की कोशिश करो। कोशिश यह करो कि आपका वक्त बर्बाद न हो। कोशिश यह करो कि आप अपने वक्त का ऐसी जगह पर इन्वेस्ट न करो जिसको याद करके फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो और आप फ्यूचर में पछताएं कि काश मैं वो वक्त फलाने काम में अपना इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आज मैं कुछ और होता, काश मैं अपना वक्त खेलने में नहीं गंवाया होता, काश मैं अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमा होता तो आज मैं कुछ और, काश मैं पढ़ने के टाइम में यूपीएससी की तैयारी करने के टाइम में अपने दोस्तों के साथ रूम में बैठकर जब फ्रस्ट्रेट होता बियर मंगवा करके पीता, जैसा 12th मैन फिल्म में किया गया है, तो आज मैं कुछ और होता। ये मत सोचो, अपने वक्त को ऐसी जगह पर लगाओ, ऐसी जगह पर। वक्त बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसे से बड़ा वक्त है, तुम्हारा वक्त बर्बाद न होने पाए। मैं वक्त पर कभी किसी दिन वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा कि वक्त होता क्या है। जिस दिन वक्त को तुम समझ जाओगे ना, पैसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं जहां काम करता था ना, वहां पे जो बिजनेसमैन होते थे, उन बिजनेसमैन के पास लीडर लोग आते थे कि तुम थोड़ा सा वक्त मेरे साथ निकाल लेना, मेरे साथ घूम लेना, मेरे प्रचार प्रसार कर देना। लेकिन उस बिजनेसमैन का जवाब ये होता था कि तुम मुझे 50,000 के बदले 1 लाख रुपए मुझसे मांग लो, लेकिन मैं अपना 10 मिनट का वक्त तुमको नहीं दे सकता हूं। वक्त की कदर करो। बस ये नहीं कि सिर्फ आए, गार्जियन ने पढ़ने के लिए भेज दिया, बस पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। मैं भी जहां रह रहा हूं उसके बगल में कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अपनी छत पर से देखता हूं कि वो बच्चे क्या करते हैं, शाम की शाम 4-5 बच्चों के साथ मिल करके वहां पर पत्ते खेलते हैं। पत्ते, तकलीफ होती है। मैं खुद गार्जियन हूं, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, मुझे तकलीफ होती है कि पैसे आते कहां से हैं। वो घर पे बैठा हुआ आदमी जो मजदूरी कर रहा है, खेत में किसानी कर रहा है, दर बदर की ठोकरे खा रहा है, वो तुम्हें पैसे दिए पढ़ने के लिए, न कि यहाँ पत्ते खेलने के लिए। तुम यहाँ पर खाना खा रहे हो, दाल चोखा बना रहे हो, खाए जा रहे हो, पत्ते खेले जा रहे हो, दूसरे को कोई तकलीफ नहीं दे रहे, तुम खुद तकलीफ में हो। इससे तुम्हें फ्यूचर में खुद तकलीफ होने वाली है। तो खुद से चलने की कोशिश करो, खुद से अनुभव करो, और जब खुद से चलोगे, गिरोगे, उठोगे, उससे कुछ सीखोगे, तो मेरी ये 100% गारंटी है कि तुम कामयाब जरूर रहोगे। बस सिर्फ दुआओं में याद रखना।